तुम कैसे जानती हो ये सब कुछ? बस कभी कभी अल्लाह आपको दिखा देता है। तुमने खुद देखा है? शुक्र करो अल्लाह ने तुम्हें पहले ही असलियत दिखा दी। जान, मुझे शामिर की फिक्र है। वो उसके शहर से नहीं निकल पाएगा। माँ हो तुम, प्यार से समझाओगी तो समझ जाएगा। मसला यही तो है कि खुल के बता भी नहीं सकती और समझा भी नहीं सकती। मत परेशान हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। जाओ, थक गई होगी, आराम कर। या अल्लाह रहम कर दे। सुनिए, शामिर कहां पर है? सुबह से उसे फोन करो, मेरा फोन ही नहीं उठा रहा। मेरा मतलब वो, मुझे लगा कि सबसे पहले रिश्ते के बारे में मुझे बताएगा। रिश्ते की बात नहीं की मैंने। क्या? क्यों? वो लोग अच्छे नहीं लगे आपको? वो लड़की इस काबिल नहीं लगी कि वहां शामिर की बात कर सकूं। रियली? लेकिन शामिर को तो वो इस काबिल लगती है ना, उसे कैसे समझाएंगे? एक बात पूछूं, क्या आपको लगा जिस तरह शामिर रावी से मोहब्बत करता है उसी तरह रावी भी शामिर से मोहब्बत करती है? शामिर को तो लगता है, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगा? मुझे लगता है कि कि मुझे लगता है कि वो लड़की हर लड़के को इसी तरह बेवकूफ बनाती है। What? I mean, शक्लो सूरत के अलावा शामिर के पास ऐसा है ही क्या कि लड़कियां उसको बेवकूफ बनाएंगी? मेरा बेटा अपनी क्लास का ज़हीन तरीन लड़का है। होगा, लेकिन मोहब्बत करने के लिए कोई किसी का सीवी नहीं देखता। एनीवे, बहुत अफसोस हुआ। बेचारा शामिर। काश मैं तुम्हें ये बता सकती कि रावी तुम्हें भी बेवकूफ बना रही है, रुबाब बनकर। अंदर आ जाओ।
उसकी याद में रात जगह मनाओगे जिसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं, अपना ही नुकसान करोगे। रात जगह तो तब मनाऊंगा ना अम्मी अगर उसके बगैर जीऊंगा। तुम्हें जरा सा भी एहसास नहीं होता कि तुम ये बात उस माँ को कह रहे हो जिसका तुम वाहिद सहारा हो, और जिसके लिए कह रहे हो उसकी जिंदगी में तो तुम्हारे जैसे जाने कितने हैं। मैं आपको कोई हक नहीं है उससे किरदार पे यूं कीचड़ उछाले। लेकिन मुझे ये हक तो है ना कि उसके किरदार के कीचड़ से तुम्हें बचाने की कोशिश करूं। आपको मेरी कितनी फिक्र है ये तो मैं जान गया। मुझे लगता था कि एक माँ बेटे का रिश्ता ही होता जिसमें कोई खोट नहीं होती, लेकिन आज आपने मुझे साबित कर दिया अम्मी कि इस रिश्ते में भी खोट है। आप वहां इसी नीयत से गई थी ना कि जाके उनको इतना जलील करेंगी कि वो दिल से ही निकाल दे मुझे अपने। शामिर, मेरी नीयत का हाल अल्लाह जानता है और उसके करतूत भी। दुआ ही कर सकती हूं मैं कि अल्लाह तुम्हें बचाए और हिदायत दे। कल चलते हैं उनकी तरफ, पिक कर लूंगा आपको। बस चलो जल्दी उठो, देर हो जाएगी फिर। आजो आजो आजो। अच्छा सुने ना, हाँ वो बस आखिरी खाने का कुकिंग ऑयल रह गया, वो लेके आना है एक आपने। और सर्फ। जब बाहर जाने लगो ना तो चीजें मत गिनवाया करो। ये पकड़ो जल्दी से। जाते वक्त मैं कुछ बोल नहीं सकती, ऑफिस में मैं फोन करके नहीं कह सकती, तो फिर मैं किस वक्त आपसे कुछ भी कहूँ भाई। अच्छा आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। कहाँ जा रही हो? यूनिवर्सिटी। तो ये शौक अभी तक खत्म नहीं हुए तुम्हारे? हाथ धोती है वैसे डिटाई की भी। मैं यूनिवर्सिटी जरूरत से जाती हूँ, शौक से नहीं। हाँ तो किसी से इजाजत तो ले लेनी थी ना। मैंने दी है इजाजत, इजाजत ही नहीं खुद छोड़कर भी आऊंगा। मतलब मेरा कहा कोई मायने नहीं रखता। आपने खुद कहा था भाभी आ जाए तो मैं जा सकती हूँ यूनिवर्सिटी। हाँ कहा था, लेकिन उस वक्त ये मालूम नहीं था कि वहां जाने का मकसद क्या है। आपको वाकई लगता है कि मैं शामिर से मिलूंगी? उसकी अम्मी सिर्फ आपकी नहीं मेरी भी इंसल्ट करके गई। सिर्फ उसकी माँ ने नहीं, उसने भी। माँ को लाने वाला वही था ना। बस कर दे, विकी को स्कूल से देर हो रही है, इधर मगजमारी करने का कोई फायदा नहीं। अकमल यार तुम खुद सोचो, इतना कुछ हो गया फिर भी तुम इसको शय दे रहे हो। शय नहीं दे रहा हूँ भाई, जिंदगी नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा हूँ उसकी। जो हो गया तो हो गया, अब आगे बढ़े। यार तुम लोगों के दिल में जो आता है ना करो। मैं ही पागल हूँ जो सबके बारे में सोचता रहता हूँ। गलतफहमी है अजमल को कि अब्बा जी के जाने के बाद ना वो तुम दोनों के बड़े हैं। तुम दोनों तो खुद ही अपने बड़े हो ना, बड़ा शौक चढ़ा हुआ तुम लोगों को। वो एवं ही हलकान हो रहे हैं तुम लोगों की परेशानी में, लेकिन तुम लोगों ने पहले कौन सी उनकी बात सुनी है जो अब सुनोगे। मेरा ही दिमाग खराब है, मैं भी इन लोगों के पीछे पड़ जाती हूँ और अजमल भी।